इज आवर टॉपिक ऑन डिजिस्क्रा एल्गोरिथम। बेसिकली डिजिस्क्रा एल्गोरिथम में हमें किसी भी एक वेटेड ग्राफ, दिस इज़ अ वेटेड ग्राफ क्योंकि इसके हर ग्राफ में एक वेट है, हर साइड पे हर शॉर्ट पे एक वेट है, इसलिए इससे हम कहते हैं एक वेटेड ग्राफ। इसमें हमने इसका शॉर्टेस्ट पार्ट फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल सी से ई पे जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट क्या है, या डी से बी पे जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट क्या है। और वेटेड ग्राफ के साथ साथ हमें इसका मिनिमम डिस्टेंस भी फाइंड करना होता है, मिनिमम डिस्टेंस। तो हम एक डिजिस्क्रा एल्गोरिथम और सिंपल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को फाइंड करने का क्या मेथड है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हमें तो अगर उन्होंने एक ग्राफ दिया होगा, उसमें अगर उन्होंने हमें कोई कहा हो, यानी कि सी ई से हमें कोई भी चीज़ दी हो कि इससे आपने इस सोर्स पार्ट मान के इससे आगे आपने जिसका एल्गोरिथम लेना है, तो हम इससे करेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ नहीं दिया हुआ, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल सी से सोर्स पार्ट ले लेते हैं। तो सी को सबसे पहले ज़ीरो और बाकी सबको हम इन्फिनिटी कर देंगे, क्योंकि हमें अभी किसी का कुछ मालूम नहीं कि कहाँ से जाएगा। सी से हम डायरेक्ट कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सी से हम ए में जा सकते हैं, सी से हम डी में जा सकते हैं और सी से हम बी में जा सकते हैं। तो सी को सोर्स फाइल मानते हैं, सोर्स पार्ट मानते हैं, हम सी से ए में जाएंगे और ए में सिर्फ वन है, तो फिर इससे हम काट के, क्योंकि वन इन्फिनिटी से कम है तो इसकी जगह वन लिख देंगे। सी से डी में जाएंगे तो इसका टू, तो टू क्योंकि इन्फिनिटी से कम है इसलिए यहाँ टू लिख देंगे। सी से बी में जाएंगे, बी में क्या है सेवन, तो हम क्योंकि सोर्स इन्फिनिटी सेवन से कम, सेवन इन्फिनिटी से कम है तो सेवन लिखते हैं। सी को हैज़ अ सोर्स पार्ट ले लिया। अब सी के बाद हम सोर्स पार्ट अपना लेंगे ए को। जब हम ए को सोर्स पार्ट लेंगे तो हम देखेंगे ए कहाँ डायरेक्ट जाता है, ए जाता है बी पर और ए जाता है सी पर। लेकिन क्योंकि सी पहले ही सोर्स पार्ट हो चुका है तो हम उसे नहीं चेंज करेंगे। अब हम देखेंगे ए से बी पे, ए से बी, ए की वैल्यू है वन और वन प्लस थ्री इज़ इक्वल टू फोर, और फोर क्योंकि सेवन से कम है इसलिए हम सेवन को काट के फोर लिख देंगे। ये फोर कैसे आया, ए से बी का डिस्टेंस है थ्री और सी से ए का डिस्टेंस आया वन, क्योंकि अब वन को थ्री से प्लस करके फोर आएगा। अब ए के बाद हम देखेंगे हमारा कौन सा अगला सोर्स पार्ट है, तो हम फॉर एग्जांपल डी को सोर्स पार्ट अगला ले लेंगे। डी को सोर्स पार्ट लेंगे, डी कहाँ जाता है ई पर, सी पर और बी पर। क्योंकि बी सी होगा नहीं क्योंकि वो पहले हो चुका है, इसलिए अब बी और ई। तो देखेंगे डी से ई पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो डी से ई पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ टू प्लस सेवन, क्योंकि इन्फिनिटी से छोटा है नाइन इसलिए यहाँ नाइन लिख देंगे। प्लस डी से बी पे जाने का क्या है, तो डी से बी पे टू प्लस फाइव सेवन। अब सेवन जो है वो फोर से बड़ा है इसलिए हम फोर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फोर ऑलरेडी सेवन से छोटा है। तो ये जैसे कि वैसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारा सोर्स पार्ट होगा बी। फॉर एग्जांपल बी को हम सोर्स पाथ लेते हैं। बी से कहाँ जा सकता है, बी से हम सी में जा सकते हैं, ए में जा सकते हैं, ई में जा सकते हैं और डी में जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बी, ए, सी और डी पहले ही हमने शॉर्टेस्ट पाथ इनके ले लिया, अब सिर्फ हमने बी का शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। तो बी से ई का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वन प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, फोर प्लस वन फाइव, तो ये नाइन क्योंकि फाइव से बड़ा है इसलिए हम इसे छोटा करके फाइव लिख देंगे। हो गया। अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक सोर्स पाथ रहेगा, वो रहेगा ई। ई से कहाँ तक जाता है, डी, बी, क्योंकि ये दोनों हो चुके हैं इसलिए हमारा अब ये एक ग्राफ मुकम्मल हो चुका है। हमने इनके सारे वेटेड ग्राफ के सबसे शॉर्ट वेट को मालूम कर लिया है। तो उसके बाद अब हम इसका, हमने कन्फ्यूजन के लिए एक और ग्राफ फिर से बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ की पुट की, 7 2 1 7 5 हैज़ इट इज़, जो पहले वैसा ही ग्राफ था वैसे ही एक ग्राफ बनाया। अब हमने इसका शॉर्टेस्ट वर्टेक्स बनाना है। तो शॉर्टेस्ट वर्टेक्स के लिए हमें सबसे पहले एक इसका सोर्स पार्ट लेना होगा। हमारा सोर्स पार्ट था सी, सी से हम गए थे, तो फिर हमारा शॉर्टेस्ट पार्ट होगा सी। सी के बाद ए, ए से डी, डी से बी और बी से ए, और इसी तरह हमारा शॉर्टेस्ट पार्ट इस तरह चलेंगे।
तो सबसे पहले हमने सी को एज अ सोर्स पार्ट लिया, तो सी यहाँ हम नहीं लिखेंगे। आप कोई भी दूसरा अगर आप सोर्स पार्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल ई, तो ई नहीं लिखेंगे इधर। तो सी को सोर्स पार्ट लिया, तो सी से डी में गए और फिर इसी तरह हम आगे करेंगे। तो यहाँ हम ए लिखेंगे, लेकिन हम ए पे नहीं गए बल्कि सी से ही लेंगे। सी से अगर हम डी पे जाएंगे, डी पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे 2। सी से ई पे गए तो 1, सी से बी पे गए तो 7, और सी से हम ई पे नहीं गए तो इससे जगह इन्फिनिटी। अब उसके बाद हम ए का देखेंगे, तो ए को देख के हम ए से बी पे गए तो क्या आया 3। लेकिन इस सब में फिर हम यहाँ देखेंगे, इन सब में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम है 1। तो जो भी अब हम रकम लेंगे, जो भी हम आगे सोर्स पार्ट देखेंगे, उसमें 1 को ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल ए से बी में गया 3, तो 3 + 1 4। तो यहाँ हम ए से बी में 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 4 लिखेंगे। और फिर अब क्योंकि ए से डी पे नहीं कोई जा रहा और ए से ई पे भी नहीं जा रहा और सी को हमने लिखना नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम ये करेंगे कि ए से डी पे कोई नहीं जाता तो हैज़ इट इज़ इसे लिख देंगे, या आप इसे नहीं भी लिख सकते, उसकी भी कोई मसला नहीं। आप लिख भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। ए से डी पे नहीं जाता तो हम एज़ इट इज़ ऊपर वाला ले लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे इस पर सबसे मिनिमम कौन है, तो इसमें सबसे मिनिमम है 2 सबसे मिनिमम है। अब सी के बाद ए के बाद अब डी का हमने सोर्स पार्ट से सबको देखना है। तो डी से ई पे गया तो कितना गया, डी से सिर्फ कहाँ जाता है, डी से ई पे गया तो ई पे बेसिकली 9, तो हैज़ा 9, क्योंकि 7 + 2 9। और डी से बी पे गया तो क्या आया 5 + 2 7, क्योंकि लेकिन यहाँ 7, लेकिन 7 नहीं आएगा क्योंकि इसकी रीज़न ये है क्योंकि 4 इज़ मिनिमम देन 7, तो हमने इधर मिनिमम लिखना है, मिनिमम। तो 7 की जगह हम 4 ही इधर एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब ए के बाद और किसी में नहीं जा रहा तो फिर ठीक है, सी के बाद ए के बाद डी। अब डी के बाद हम क्या लिखेंगे बी, और हैज़ इट इज़ बी का हम सोर्स पार्ट लेते कि बी से ई पे जा रहा है, बी से डी पे जा रहा है और बी से ए पे जा रहा है। तो देखेंगे b + 3, सबसे पहले इसका मिनिमम वो ये है 4, तो b से a पे जाता है 4 + 3 7, लेकिन एज इट इज़ ये क्योंकि छोटा है इससे तो ये नहीं आएगा। हमने ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ मालूम किया तो हमें शॉर्टेस्ट वर्टेक्स ये नहीं ले सकते। तो b से e पे, तो b से e पे अगर हम जाएंगे तो वो होगा 1 + 4 = 5, तो फिर ये आ जाएगा 5, 1 + 4 5। और b से d पे अगर हम जाते हैं 5 + 4 = 9, जो भी बड़ा होगा, इसलिए हम शॉर्टेस्ट वर्टेक्स हमने लेना है, इसलिए ये यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद हम देखेंगे b के बाद e, तो ई में अब हम देखेंगे ई से, क्योंकि यहाँ एक है और इसका शॉर्टेस्ट वर्टेक्स आ रहा है 5 सबसे मिनिमम। तो बी से ई से अगर हम देखें शॉर्टेस्ट, तो ई से डी जो कि 7 + 5 11, ये बड़ा हो जाएगा। ई से बी पे जा रहा है तो ये 5 + 1 6, ये भी इससे बड़ा हो जाएगा। तो हैज़ इट इज़ हमने जब शॉर्टेस्ट वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया तो हम उससे ज़्यादा मिनिमम या मैक्सिमम नहीं लेंगे। और सी से डी नहीं आएगा, ई से डी नहीं आएगा, ई से बी भी, क्योंकि 5 + 1 6 ग्रेटर देन है इसके, और ई से, और ये हमारा शॉर्टेस्ट वर्टेक्स मुकम्मल हो गया।